नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपके साथ ही। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जो डिटेल में हम बात करने वाले हैं, वो है आलू की जैविक खेती। भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर आलू का उपयोग नहीं किया जाता है। लगभग हर घर में आलू तो लगता ही लगता है, चाहे आप उसे सब्जी के फॉर्म में देखें या किसी और फॉर्म में देखें। और भारत की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग भी आलू का उत्पादन लेकर किसान भाई अच्छा मुनाफा आसानी से कमा लेते हैं। लेकिन सोचिए, जब इतनी ज़्यादा डिमांड वाली चीज़ है और अगर हम इसे जैविक तरीके से उगाएंगे तो हम कितनी कम लागत में अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे और अपने कस्टमर को जहर मुक्त भोजन भी दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आज आलू की जैविक खेती पर विस्तार से बात करने वाली हूँ। एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कौन से जैविक खाद डालने हैं, कौन से तरल जैविक खाद डालने हैं, कीट प्रबंधन किस प्रकार करें, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। जो आलू का उत्पादन है वो आप हर प्रकार की मिट्टी में ले सकते हैं, सिर्फ उसकी जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए और उसका जैविक कार्बन बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, चूँकि आलू एक कंद है तो मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी हो, तभी आपके आलू का आकार सही बैठेगा, उत्पादन सही आ पाएगा। और यदि मैं पीएच मान की बात करूँ तो 6 से 7.5 तक का जो पीएच मान होता है मिट्टी का, उसमें आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये तो बात हो गई मिट्टी की। ध्यान रखने वाली बात यह है कि खेत में कहीं भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर भी पानी का जमाव होगा वहाँ पर आपका कंद जो आलू है वो सड़ जाएगा। इसलिए आपको आपके खेत का समतल होना ज़रूरी है, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरापन होना चाहिए और भरपूर मात्रा में जैविक कार्बन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी किस प्रकार करें। दोस्तों, खेत की तैयारी में मैं हमेशा एक ही चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ कि आप जो आपकी प्रीवियस फसल थी, जो आपकी पहले वाली फसल थी, आप उसके अवशेषों को खेत में ना जलाएं। आप जहाँ पर पराली जलाते हैं, आप अपने खेत का आधा जैविक कार्बन वहीं ख़त्म कर चुके होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो पराली है उसे वहाँ पर नहीं जलाएं। आप उसको वहीं पर वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, इन सब चीज़ों का उपयोग करके अपनी पराली को अपने ही खेत में जैविक खाद के रूप में उसे उसी में मिला दें। आप देखिए, इससे पहली ही बार में कितना शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि पराली नहीं जलाने के फ़ायदे कितने हैं। तो सिर्फ एक बार हमारे कहने पर पराली मत जलाइए, उसके अवशेषों को खेत में ही यूज़ कीजिए। अगर आप जानना चाहें तो मैं पराली खेत में क्यों ना जलाएं, इस पर एक वीडियो विस्तार से बता चुकी हूँ, एक एक चीज़ बता चुकी हूँ कि हमें क्यों नहीं जलाना चाहिए पराली। आपको लिंक दूंगी, ज़रूर एक बार उस वीडियो को विजिट कीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों कि खेत की तैयारी कैसे करें। हम पूरे तरीके से जैविक तरीके से खेत की तैयारी करवाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो आप 1 से 2 बार मिट्टी पलटने वाला जो आपका हल है उससे अच्छे से जुताई कर लीजिए। 2 से 3 बार आप गहरी जुताई कर लीजिए। उसके बाद खेत को खुला छोड़ दीजिए 2 से 3 दिनों के लिए, धूप अच्छी मिल जाए उसे। इससे जो भी आपके हानिकारक जीवाणु होंगे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, जो तेज़ धूप उन पे पड़ेगी। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, हमें गहरी जुताई ले लेनी है और खेत को खुला धूप में छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसके अंदर गोबर का सड़ा हुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट भरपूर मात्रा में डालना है। यदि गोबर का सड़ा हुआ खाद आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अधिक क्वांटिटी में डालना पड़ेगा, और अगर वर्मी कंपोस्ट का आप उपयोग करते हैं तो 3 से 4 टन में आपका काम हो जाएगा प्रति एकड़ पहले साल में। 3 से 4 टन डालिए प्रति एकड़ पहले साल में। इसके बाद आप धीरे धीरे कम करते जाइए, कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, जब आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसी समय आपको जीवामृत और घन जीवामृत का भी उपयोग करना है। यदि आपने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है तो आप घन जीवामृत को अभी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जीवामृत डालना अनिवार्य है। खेत की तैयारी के समय से ही आपको जीवामृत का उपयोग लगातार करते जाना है। 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप जीवामृत डालिए। और यदि पहली बार आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप 500 से 1000 लीटर भी अगर अपने खेत में जीवामृत डालेंगे ना तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप जल्दी से जल्दी अपनी मिट्टी का कार्बन लेवल बढ़ा पाएंगे जैविक तरीके से।
तो आप मिनिमम कम से कम 200 लीटर जीवामृत खेत की तैयारी के समय प्रति एकड़ से डालिए ही डालिए। अधिक डालते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अब ये हो गई बात जैविक खाद डालने की। और नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी जैविक खाद का उपयोग करते हैं उस समय आपके खेत में नमी का होना अनिवार्य है। यदि नमी नहीं हुई तो जो खाद में उपस्थित जीवाणु हैं वो मर जाएंगे। तो आप जब भी जैविक खाद का उपयोग करें, चाहे वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, जीवामृत डाल रहे हैं, आपके खेत में नमी होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो आज मैं आपको बताऊंगी, तो आप बिना यूरिया, बिना डीएपी, ब्ला ब्ला जो भी आप रासायनिक खादें डालते हैं ना, आप उसके बिना ही बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर मैं आलू की किस्मों की बात करूं तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूं, किस्म वही यूज़ कीजिए जो आपकी जगह, आपकी जलवायु, वातावरण के हिसाब से कंफर्टेबल हो। अगर मैं नाम यहाँ पर आपको बता भी दूंगी कि आप इन्हें आलू की किस्मों का उपयोग कीजिए, तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपके एरिया में पता कीजिए आप किस किस्म से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सिर्फ आपका जो किस्म आप चूज़ करने वाले हैं उसका उत्पादन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, रोग रोधी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपने क्षेत्र में प्रचलन में जो भी किस्म है उसका चयन कीजिए। मैं फिर भी कुछ नाम आपको बता देती हूँ जिनका बहुत अच्छा उत्पादन होता है। कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी नवताल, कुफरी बहार, कुफरी जवाहर, आलू राजमाश आदि उत्तम किस्में हैं आलू की, जिन्हें आप नॉर्मली लगा सकते हैं किसी भी जलवायु के हिसाब से। अब दोस्तों, जब भी आप बीज का चुनाव करें तो जो आलू है वो कंद वर्गीय फसल है, तो आपके बीज का रोग रोधी होना और रोग मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप एकदम शुद्ध प्रजाति के सुडोल बीज का चयन कीजिए, एकदम बेस्ट क्वालिटी का आपका बीज हो, और बीज जो है सही अंकुरण की अवस्था में हो। ये भी बहुत ज़रूरी है कि बीज का सही अंकुरण में होना ज़रूरी है। और जब आप कोल्ड स्टोरेज से आलू का बीज लेकर आए तो सीधे उसे उपयोग में न लाएं कि आप लाए हैं और आपने उपयोग में ले आए हैं। आप उसे आपका जो तापमान है उसमें एडजस्ट होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद में ही उसे अपने खेत में लगाएं। अब दोस्तों, बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है और आलू में किस प्रकार आप बीज का उपचार कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, बीज की मात्रा की जब अगर मैं बात करूं तो आपको 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता होगी। ये मैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बता रही हूँ। और यदि आप काट कर कंद को बीच में से काट कर उस तरीके से बुआई कर रहे हैं तो आधे बीजों में भी आपका काम हो जाएगा। बस बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उपचारित नहीं करेंगे तो आपके उत्पादन में कमी आ जाएगी। उपचारित करने के लिए आप जीवामृत का भी उपयोग कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेस्ट डिकम्पोजर से भी अपने आलू के बीज को उपचारित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बिना उपचारित किए कभी भी आलू का बीज ना लगाएं। जैविक तरीके से उपचारित कीजिए, उससे जो मृदा जनित आपके रोग है, जो मिट्टी से लगने वाले रोग हैं, आप उन्हें वहीं पे समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहला जो आपका बात आती है वो आती है बीज उपचार की। बीज को हमेशा उपचारित करके ही लगाइए। दोस्तों, आलू की खेती 3 बार कर सकते हैं आप। यदि आप अगेती फसल चाहते हैं तो सितंबर माह के अंत से अक्टूबर माह की शुरुआत तक आप इसकी बोनी कर सकते हैं। और पछेती फसल यदि आप लेना चाहते हैं तो नवंबर के मध्य तक बिजाई कर दें। और तीसरी फसल के लिए आप दिसंबर के अंत तक बिजाई कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि आप किस किस समय आलू की बुआई कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि आलू की बुआई हमेशा बेड बनाकर करें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। जो आप मेड़ बनाते हैं ना, उसी तरीके से बेड बनाकर और फिर आलू की बुआई कर रही अब बात करते हैं सिंचाई की। तो दोस्तों, जब आप बिजाई कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ तो आपके खेत में उसी समय नमी होना ज़रूरी है, तभी आपका बीज प्रॉपर तरीके से अंकुरित हो पाएगा। बिजाई के 3 से 4 दिन बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। जो पहली सिंचाई है वो आपका जब अंकुरन आने लगता है उसके बाद कीजिएगा। बीज अंकुरन तक पौधों को उचित मात्रा में पानी देना ज़रूरी रहता है, तो सिंचाई का स्पेशली ध्यान रखिएगा। जब आलू अंकुरित होने लगे तब फसल को 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। हर 10 से 12 दिन के अंतर पर आप सिंचाई कीजिए। उसके अलावा भी अपने खेत की कंडीशन चेक कर लीजिए कि अभी ज़रूरत है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप 10 से 12 दिन के अंतर पर आलू की बुआई कर सकते हैं।
इसके बाद जब आलू में कंद बन जाए तो हर सप्ताह सिंचाई कीजिए। यदि पानी की कमी रह गई तो कंदों का आकार छोटा रह जाएगा, इसलिए सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है। सिंचाई का हमेशा ध्यान रखिए। कंद बनने के बाद तो हर सप्ताह सिंचाई कीजिए ही कीजिए। अब बात आती है जैविक उर्वरक की। दोस्तों, किसी भी फसल का उत्पादन उसके पोषण पर निर्भर करता है, कीटों से बचाव पर निर्भर करता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम जैविक तरीके से भरपूर मात्रा में अपनी फसल को पोषक तत्व पहले ही प्रदान कर दें। जब आलू की फसल आपकी 20 दिन की हो जाए तब 2 क्विंटल घन जीवामृत डालकर आपके पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें। 20 दिन की आपकी फसल जब हो जाएगी तो आप सभी जो आपके पौधे हैं उन पर 2 क्विंटल घन जीवामृत प्रति एकड़ से डालकर चढ़ा दीजिए, मिट्टी चढ़ा दीजिए। अच्छा, मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है जड़ों पर। यदि आप मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो वो सीधे सनलाइट के संपर्क में आएंगे, और जब वो सनलाइट के संपर्क में आएंगे तो आपका जो आलू है वो हरा हरा सा कुछ हो जाएगा, और वो जब हरा हरा हो जाएगा तो ना वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और ना ही उत्पादन की दृष्टि से अच्छा होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप मिट्टी ज़रूर चढ़ाते रहें। जैसे ही आपको लग रहा है कि अब रिक्वायरमेंट है, तुरंत मिट्टी चढ़ा दीजिए। अब बात आती है 20 लीटर जीवामृत। इसमें आपको घन जीवामृत के साथ साथ 20 लीटर जीवामृत 100 लीटर पानी में मिलाकर भी खेत में चढ़ाना है। आपने घन जीवामृत चला दिया है, साथ ही 21वें दिन पर आप 20 लीटर जीवामृत लीजिए, पानी मिलाइए और खेत में चला दीजिए। चूँकि आलू की फसल एक कंद वर्गीय फसल है, तो वो जो भी पोषण लेती है वो मिट्टी से ही लेती है। तो हमें कोशिश यही करना है कि हम अपने जो आलू की खेती है उसमें खरपतवार ना होने दें, क्योंकि दोस्तों यदि खरपतवार हो गई तो मिट्टी का पूरा पोषण खरपतवार ले लेती है और जो फसल है उसे उतना पोषण नहीं मिल पाता है। तो ध्यान हमें ये रखना है कि जैसे ही खरपतवार आती है तुरंत हमें निराई गुड़ाई करके उसे बाहर कर देना है, नहीं तो जो हमारी फसल को पोषण मिलना है वो खरपतवार को मिल जाना है और उत्पादन में कमी आ जानी है। तो शुरुआती अवस्था से ही ध्यान दीजिएगा। जैसे ही खरपतवार आती है आप तुरंत उसे रिमूव कर दीजिए और जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों, आलू में यदि मैं रोगों की बात करूं तो रोगों की रोकथाम के लिए हम पहले से ही प्रिकॉशनली लेके चलेंगे। मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने बताया है कि आप महीने में 2 बार कीटनाशक का स्प्रे हर तरह की फसल पर कीजिए, चाहे सब्जी की फसल हो, धान हो, मक्का हो, बाजरा हो, कुछ भी हो। आपको महीने में 2 बार जैविक स्प्रे करना है। जैविक कीटनाशक का तो करना ही करना है, और उसमें भी स्पेशली ध्यान दीजिएगा, अगर आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पर स्प्रे करते हैं तो वो बेस्ट हो जाता है। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न रहता है, कभी आराम से बात करेंगे। तो दोस्तों, रोगों की बात अगर मैं करूं तो जब आप जब पौध तैयार करेंगे तभी से आप जैविक कीटनाशक डालते रहिए, कम मात्रा में डाइल्यूट करके। तो जो पौध आपकी तैयार हो रही है वही मजबूत तैयार होगी। और मान लीजिए आपके फिर भी कोई कीट आ जाता है, रोग लग जाता है, तो रोकथाम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 5 लीटर खट्टी लस्सी लीजिए, 100 लीटर पानी में मिलाइए। खट्टी लस्सी बहुत आसानी से हर किसान के घर में मिल जाती है। 5 लीटर एकदम खट्टी लस्सी लीजिए, उसे 100 लीटर पानी में मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। पूरी फसल को अच्छे से नहला दीजिए। गारंटी है आपके आलू में किसी भी तरीके का रोग नहीं लगेगा। जो मृदा जनित रोग हैं हम उन पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं बीजोपचार में। अब जो ऊपर से रोग आने वाले हैं उनके लिए हम खट्टी लस्सी और पानी का स्प्रे कर रहे हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि फसल का उत्पादन उतना अच्छा नहीं है, खेत जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है, जो फसल की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप जैविक ग्रोथ प्रमोटर बनाकर उसमें डालिए। उसमें आपको कुछ नहीं डालना है। जो पानी जो उपले का पानी होता है, मैंने इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप उपले का पानी बनाकर और उसका स्प्रे अपनी फसल पर कीजिए, उसे डालिए, तो निश्चित रूप से आपको 1 सप्ताह के अंदर अपनी फसल में परिवर्तन दिखेगा। ये जैविक ग्रोथ प्रमोटर है दोस्तों। आप जो बहुत सारा पैसा देकर और रासायनिक तरीके का ग्रोथ प्रमोटर लाकर उपयोग करते हैं, ये उससे 2 गुना फायदा आपको देगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका भी उपयोग आप ज़रूर करिए। फसल की खुदाई। दोस्तों, जब आपको लगे कि पौधे के पत्ते पीले पड़ने लग गए हैं और आलू का जो छिलका है वो आसानी से नहीं निकल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल पूरे तरीके से तैयार हो गई है। खुदाई के लिए पूरे तरीके से आपका खेत तैयार हो गया है। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब आप आलू की फसल की खुदाई करें तो जो कंद है उन पर किसी भी तरीके की खरोच ना आए। कोशिश कीजिएगा साबुत का साबुत आलू ही आप निकालें, उसमें किसी भी तरीके की खरोच ना लगे।
इस प्रकार दोस्तों आप जैविक तरीके से आलू की फसल का भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली आप जो रासायनिक तरीके से आलू का उत्पादन लेते हैं, कई बार किसान भाइयों को अच्छा मूल्य नहीं मिलता है। उन्हें लंबे समय तक आलू को बचा के रखना होता है, सेव करके रखना होता है कि भाई जब अच्छा भाव आएगा हम तब बेचेंगे। दोस्तों आप अगर जैविक तरीके से उत्पादन लेंगे ना, तो आप महीने भर से ऊपर बिना कोल्ड स्टोरेज के अपने आलू को सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी अगर वो पूरे तरीके से जैविक है तो। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि यदि आपको भाव नहीं मिल रहा है, आपको आलू आपके पास ही रखना है, यदि आपके पास जैविक आलू है तो आप बिंदास उसे महीने भर तक अपने घर में रखिए, कोई परेशानी नहीं है। जब अच्छा भाव आएगा तब बेचेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप आलू की जैविक खेती करते हैं तो बहुत से फायदे हैं आपको भी और कस्टमर को भी। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, इस बार जब आप आलू की खेती करें तो जैविक तरीके से करें। आपकी कोशिश, हमारी कोशिश, आपसे जुड़े किसान भाइयों की कोशिश, हम सब मिलकर ही एक जैविक भारत का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको दोस्तों पसंद आया हो ये वीडियो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। इसके बाद भी यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, किसी स्पेशली किसी कीट की रोकथाम आप करना चाहते हैं, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में उस कमेंट को छोड़िए। आप मेरे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हम फुल टाइम सपोर्ट देते हैं किसान भाइयों को, स्पेशली किसान भाइयों को। किसी भी तरीके की मदद चाहिए बिंदास आप कॉल कीजिए, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक और अच्छी सी जानकारी के साथ। थैंक यू।